चार्ल्स डार्विन आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों को रोचक सफर पर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसमें विविध जीवन चुनते हैं। फिर चलेंगे हिंदी कैंप और विच युग। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे शुगर बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस प्रक्रिया के बाद से प्लेटफॉर्म jellyfish, starfish, nautilus, सागर की जाने वाले पौधे फैलाने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली है उसका नाम है टार्टुलस। अरे पूरा ऑन रखे रहे। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एपियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसरित जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित करने में मदद करता है। संस्कृत की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेट्रिस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत बड़ी थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव से साथ ही एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था, जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल लिया था। कच्छ और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ है। प्रथम स्तनपायी जीव चूहे जैसे आया था। प्राचीन संस्कृत समाप्त होने लगे
उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं मांग के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियरोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। प्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूडीमोर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। इन्हीं दिनों प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉक्स का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशीय वेदों में हलचल होने से ज्वालामुखी इसके वजह आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस के नौका के द्वार की तरह एक अंग हुआ करता है, जिससे वो अपने शरीर के दांत से नियंत्रित करता था। एवं ओपिराटर जैसे छोटे डायनासोर को ओलिम्पिक के तीन धावकों की तरह दौड़ सकते थे। और ओलिम्पसॉरस के स्तर पर गर्मी करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले स्टेरोमॉर्फ उड़ने चलने के पाए। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस लोरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 मुखर महानीश एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। आबवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी एवं जंगल कम एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था।
सभी डायनासोर ट्राइसेराटोप्स के रूप में एक अलमारी के साथ एक बहुत बड़ी प्रतिभा पृथ्वी पर जा सकता है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न हुई हुई विशाल देश में हजारों वर्षों में सूरज की किरणों की गति पर डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनधारी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनधारी प्राणी बड़े आकार में बदल गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनधारी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखले अस्थियों वाली आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनधारी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गैंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। कुष्ठगुंबद आकार के खोलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्madillo उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंग वाले हिरण जंगल में शांति से गुजर करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को जीभ में फाड़ने में हुई वृद्धि के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दारुण आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते। फलस्वरूप वे ओझल हो गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त हो गए। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा। जहां